मैं ये कह रहा हूँ, हर 5 को आता हूँ। कल 5 को कैबिनेट मीटिंग थी तो कैंसिल करा, मैंने फेसबुक पे डाल दिया था कि 6 को आऊंगा। फिर भी मैं कहता हूँ लोग इतने अवेकंड है कि लोग आज 6 को भी हाजिर हो गए थे। तो बस वो एक रेगुलर मेरी मीटिंग है जी, हर 5 को आता हूँ। पिछले 18-20 साल से वही हमारा सिस्टम चल रहा है। लोगों का काम को मतलब आप देखते हैं कि 70-80% लोगों के काम हो जाते हैं। मोस्टली तो मेरे डिपार्टमेंट के ही ज़्यादा है, और बाकी दूसरों के आते हैं वो भी मैं करता हूँ जी, प्रयास करता हूँ, हो जाते हैं। अब आपने कोई भी सवाल करना हो तो जरा करिए। सर, सरकार कई तरह की छूट दे रही है, क्या बिजली के रेट में कुछ छूट मिलने की संभावना है? नहीं, बिजली के रेट में नहीं है। ये हम जरूर कर रहे हैं कि जो ढानियों के लिए जो दे रहे हैं उसमें कुछ रिलीफ देंगे। अभी फाइल सीएम साहब से गई है, ऊपर क्लियर होके आ जाएगा, तब उसके बाद करेंगे, हम अनाउंस करेंगे। क्या योजना है सर, थोड़ा सा? उन्हें ढाणी को मतलब थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि उन्हें ठीक रेट पे बिजली ढानिया वालों को कनेक्ट कर दिया जाए। उस पर जब तक ऑफिशियली फाइल नहीं आ जाती तब तक कहना ठीक नहीं होता, पर कर रहे हैं। बाकी अब कल करी है कई चीज़ें। 137 करोड़ का वो कर्जा माफ हुआ है। इसके बाद वो सोलर पंप का जो दिया जा रहा है वो 1,80,000 से कम 2 मेगावाट वालों को कनेक्शन उसमें फ्री सही है। उसमें 60,000 सेंट्रल गवर्नमेंट का, 50,000 हम दे रहे हैं। वो कोई 1 लाख जो ये सोलर पैनल है जो छतों पे लगेंगे वो हम लगा रहे हैं, वो इसी साल में हम करवा देंगे। आपने घोषणा की थी वो 110 करोड़ रुपए से जो मकानों के सबसे कार्रवाई हुई है वो हटेंगे। हाँ, वो पैसा मार्क हो गया, काम शुरू हो जाएगा जी। अभी सब सर्वे हो गया, काम शुरू हो रहा है जल्दी। कब तक शुरू होने? बस मेरे ख्याल में 10-5 दिन में हो जाएगा जी। पैसा मार्क कर दिया, फाइनेंशियल निकल गया तो हो गया। रंजीत सिंह जी, अभी पीछे आपने कहा कि बिजली की सप्लाई हुई है, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि 10 साल में बीजेपी ने कोई भी ऐसा बड़ा बिजली का प्लांट नहीं लगाया जिसके कारण बिजली के कट इस बार बहुत सहने पड़े। देखिए, ऐसा है कि एक तो मैं आपसे बताऊं, उन्हें ये अंदाजा नहीं, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, कनाडा, सारी दुनिया सोलर पे शिफ्ट करती जा रही है। आपको भी जानकारी है, मुझे भी है। सोलर पे जो पावर पड़ती है वो कोई 3 रुपए के आसपास पड़ती है। ये जो थर्मल की पावर है ये आजकल कोई 5.5-6 रुपए पर यूनिट हमें उसका प्रोडक्शन रेट आता है। तो सोलर वाली सस्ती, एकदम डबल रेट है। ये करके सारे आप देख रहे हैं ना, पहले प्लेटें नहीं होती। राजस्थान में जाओ, आप मध्य प्रदेश में जाओ, सब जगह सोलर प्लेट्स लग गया, जमीनें सस्ती है। पंजाब हरियाणा महंगी है, इस करके थोड़ा कम है। पर इसके बाद जो है ना जी, ये हम फिर भी थर्मल लगा रहे हैं क्योंकि मांग बड़ी बढ़ती जा रही है हर साल। पहले साल हमारी, पिछले साल 12,000 मेगावाट हमारी मैक्सिमम कंजम्पशन थी, अब के 14,000 तक चली गई। तो हर साल 1,000-2,000 मेगावाट बढ़ी, हम बढ़ा रहे हैं। अभी इस साल हमने एक नया हमारा थर्मल जो लग रहा है 800 मेगावाट का, वो हमारा सैंक्शन हो गया, शुरू हो गया काम भी, उसका टेंडर भी अलॉट हो गए। एक नया प्रपोज है खेदड़ में, जो अभी प्रपोज है, जिसमें अभी काम चलेगा। कुछ इतने बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं, एक प्रोजेक्ट 7,000 करोड़ का होता है। तो उसके लिए बनाने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्राइंग डिजाइनिंग तैयार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें पैसा लेना होता है, तो उस करके उसमें टाइम लगता है। तो हम 1600 मेगावाट हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इतना कि हमारा साल में 1,000 मेगावाट बढ़कर वो हम कर लेते हैं, बाकी बाजार से ले लेते हैं। पर अब भी बिजली की व्यवस्था हमारी सबसे बढ़िया है, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। कहीं भी शॉर्ट, इन दिनों में मई जून जुलाई जो तेज हवाएं चलती हैं, बारिश आती है। अब बारिश आएगी जब दो तो एकदम पावर कट लगता है। हम छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं, कभी तेज हवा चल गई तो तारे आपस में टकरा के शॉर्ट ना हो, इस करके बंद करते हैं। ये 2-3 महीने होते हैं जिसमें थर्मल आपका ये सब एसी ऑन हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे अपने जिले सिरसा में, सरसा शहर में 12,000 नए एसी खरीदे गए शहर शहर में इस सीजन के अंदर। अब उसमें जब लगाते हैं ट्रांसफार्मर, लोड बढ़ेगा, ट्रांसफार्मर लगेंगे। हर आदमी कहता है मेरी दुकान के आगे ना लगाओ। अब किसी के आगे शिफ्ट करते हैं, वो करने नहीं देता। हमारी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, हमें उनसे भी जूझ के हम दे रहे हैं कि पावर का सबको दिया जाए। पर बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक तरीके से चल रहे हैं। हमारा तो जो रेटिंग आ रही है उसमें हम इस वक्त सबसे, पंजाब में देखो बहुत बुरी हालत है, सस्ते की बात है, बिजली नहीं मिले तो उसका सस्ते महंगे का क्या फायदा। लोकसभा के साथ जो गठबंधन किया है, क्या किसी और पार्टी के साथ भी हो सकता है? देखिए, अनोपा के साथ अभी तक कोई ऑफिशियली गठबंधन नहीं हुआ, कहीं भी मेरे ख्याल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं गया।
मोदी जी गए थे, मैं उस सभा में था, महेंद्रगढ़ की सभा में। वो कह के गए थे कि हमारा किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा, अकेली बीजेपी लड़ेगी। अब तक तो वही बात है। अब अलोपा वाले क्या कह रहे हैं वो जाने, हमें अभी तक कोई पार्टी में ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अलोपा के साथ है। अकेली पार्टी जीतने की स्थिति में जरूरत नहीं गठबंधन की। नहीं, वो तो कल प्रदेश अध्यक्ष ने कहा भी है कि गठबंधन नहीं हुआ, उनको 1 या 2 सीट का ही दायरा है उनका। 1 या 2 सीट के कोई समझौते होते हैं कि अब एक आध को वो कहा जाता है, एक आध को कोई देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, तो वो कोई समझौता नहीं है। समझौता तो पॉइंट्स होते हैं, मिनिमम प्रोग्राम्स होते हैं, हम इस पे करेंगे। समझौता तो होता है, एनडीए का है, यूपीए का है, वो समझौते हैं। इंडिया का कहते हैं आप। तो रणजीत सिंह जी विधानसभा चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? मैं रानिया से लड़ूंगा जी, आपको पहले भी कह दिया, फिर क्लियर कर रहा हूँ, अगली बार के लिए फिर कह रहा हूँ, रानिया से लड़ूंगा। मुझे पार्टी वहां से चुनाव लड़ाएगी तो। और मैं ये समझता हूँ 3 महीने पहले मैं जब लोकसभा के लिए क्वालिफाई कर रहा हूँ तो विधानसभा के लिए भी कर ही जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो रिपोर्ट दी थी पार्टी को तो भेजी थी लोकसभा चुनाव से, उसमें कार्रवाई होगी, आप संतुष्ट हैं? जिनका काम है वो करेंगे, मेरा काम तो है नहीं। मेरा काम होता तो मैं तो उसी दिन कार्रवाई कर देता, चुनाव से पहले ही कर देता। ये काम, वो कार्रवाई ये देखिए एक पार्टी का सिस्टम है। मेरा काम है अपना कहना, मैं एज कैंडिडेट मेरी बातें उन्हें कह दी, लिख के भी दे दी, मिल के भी कहा। अब उनका निर्णय कब करें क्या करें उनका मामला है। सब पे आपने कोई बचा अभी उसमें? आपने जो रिपोर्ट की वो सब पूरी हो गई, अभी कोई बचा है? ये मेरे चुनाव के बाद अध्यक्ष बैठे हैं ना, बैठे हैं कि नहीं बैठे? नहीं कह रहा उसको। मैं ये बैठा हूँ, देखा ना, तब चुनाव में अध्यक्ष और थे, अब अध्यक्ष और है। तो ये पार्टी का मामला है, कब करें क्या करें हैं? आपकी शिकायत पर मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये अध्यक्ष बैठे हैं ना, तब और आज में फर्क है ना। ये आपने शिकायत नहीं थी जिला अध्यक्ष की, आपकी शिकायत नहीं, मैं तो आपसे नहीं कह रहा, आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन आप अपनी बात कहने में कह रहे, मैं तो जवाब ही नहीं दे रहा आपके सवाल का, जो देना उसका जवाब। रिपोर्ट में कोई और बचा है या कंप्लीट हो गया? नहीं, वो फिर सारी कहानी है वही है ना। आप अंदर जहाँ तक वो दरवाजे तक जाते हैं आदमी, कभी दरवाजे से आगे आदमी घुसा है क्या? कल आज के प्रदेश अध्यक्ष हिसाब में आए थे सर, हैं? कल जो नए प्रदेश अध्यक्ष हिसाब में आए थे, हाँ, क्या कहेंगे मुझे? देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, नए हैं, जवान है, ऊर्जा है उनमें, और पूरे विद्वान है, घूम रहे हैं सब जगह, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए कोई काम होता है उनके लिए कहेंगे स्वागत है उनका। हिसार में आए, सरसा में आए, पूरे हरियाणा में घूमे तो बहुत बढ़िया है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी घूम रहे हैं, जाने से दोनों आदमियों से लाभ मिलता है पार्टी को। मंत्री जी आपने कहा था कि मेरे कंप्लेंट में इन्वर्टेड कोमा ज्यादा दिखेंगे, वो इन्वर्टेड कोमा से कितने संतुष्ट दिख रहे हैं? आप समय के इंतजार करते जाएं, हम फिर मिलेंगे। रणजीत सिंह जी, अब जैसे कि चुनावी समय है उसमें अक्टूबर में चुनाव होंगे ना, अक्टूबर में 5-7 दिन के बाद रिजल्ट भी आएंगे। तो इस बार कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट हो रही है, तो आपको लगता है कि बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव बड़ा चैलेंजिंग? देखिए कांग्रेस में आपसे बताऊं, आप जरा सुनेंगे तो मेरी बात, जरा एक मिनट। 1947 से ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, नहीं 1970 से, 1970 को लेके मैं स्टेट वाइज गिना रहा हूँ। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर उसके बाद आपका आ गया गुजरात, और उसके बाद उड़ीसा और तमिलनाडु। इन 6 स्टेट के अंदर 200 से ज़्यादा लोकसभा सीट है। 1970 के बाद आज तक दोबारा कांग्रेस नहीं है, 1970 के बाद आज तक नहीं है। जब आप ये देखिए, जब 200 सीटों पे लोकसभा से चली गई, कांग्रेस की हालत आप देख लिए, कांग्रेस 90 पे है, बीजेपी अकेली 240 पे है। कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए जब पिछले 5 साल में वो 40 से 90 पे आई है, तो उसे 270 पे जाने के लिए तो आगे 20 साल लगेंगे ना। वो भी वो ठीक, ग्राफ तो इस बार बीजेपी का भी गिरा है सेंटर में। देखिए मैं आपसे बताऊं, हाँ ठीक है, उनकी सीट 30-40 कम हुई है, पर इसके ये भी है कि बीजेपी बढ़ भी रही है और सीटों में बढ़ी है। अब कहीं 20% बढ़ी, अगली बार ये भी होगा कहीं 100% बढ़ जाएगी। बीजेपी पार्टी का एक बहुत बड़ा मतलब इस वक्त उनका तेजी से उफान ऊपर बढ़ रहा है बहुत। देखिए अभी मोदी साहब ने एक दिन कहा था, मैं सुन रहा था, मेरे ख्याल में ऑस्ट्रिया में गए थे, वहाँ उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ उस देश की आबादी 1 करोड़ है, कहते हैं हमारे 66 करोड़ लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री बना के भेजा, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक था। 66 करोड़ लोगों ने तीसरी बार। बांग्लादेश में कल क्या हुआ है देखिए, यहाँ कितना बढ़िया तरीके से मजबूत डेमोक्रेसी चल रही है, एक बहुत मजबूत प्राइम मिनिस्टर, सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है। इसके आगे कांग्रेस कहीं है नहीं। राहुल गांधी और कहीं आप बता दो, सारे मीडिया वाले बैठे हैं, कहीं मोदी साहब का मुकाबला है क्या? इंटेलिजेंस में, उम्र में, एक्सपीरियंस में कहीं बराबर आते हैं तो बताओ। हरियाणा में यात्राओं का
है जी। कितनी सीटें जीत रही विधानसभा चुनाव? देखिए, मैं वो नहीं नारा लगाया करता, ना मेरी आत्मा में है कि हम 80 पार 75 पार, मेरी आदत नहीं। पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हम 2014 में हम 47 सीट बीजेपी जीती थी, और मैं बीजेपी पार्टी की बात कर रहा हूँ, 47 जीती थी। 2019 में 40 जीती थी सिंगल। और अब इस लोकसभा के चुनाव में चाहे कितना ही उल्टा रिजल्ट आया, उसके बावजूद भी 44 सीट में जीते हैं, और कांग्रेस 42 पे जीती थी। बाकी आम आदमी पार्टी एक आध इंडिपेंडेंट निकल गया। इस चुनाव में अभी पिछले हम 40 आए, अब 44 आए हैं ना जी। उसके बाद जैसे हम 5 कैंडिडेट थे, मुझे 30,000 पड़ते तो मैं जीत गया था। मतलब एक हल्के में 2,500 वोट। मैं सिरसा में था नहीं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया नहीं, मैं यहाँ था। मैं रानिया रहता तो मैं विनिंग कैंडिडेट था। अगर बड़ौली साहब हमारे वहाँ लड़ेंगे तो वो विनिंग कैंडिडेट है। तीसरा फिर हमारा जो वो आपकी उनका अम्बाला से है ना, बंतो कटारिया थी, वो असेंबली के चुनाव में विनिंग 100% विनिंग कैंडिडेट है। ऐसे हमारे दूसरी 2 लोकसभा, मतलब 5 की बात कर रहा हूँ, हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। किरण चौधरी आई है, 100% वो किसी भी पार्टी से लड़ती, वो इंडिपेंडेंट लड़े, कांग्रेस से लड़ती, यहाँ लड़ती, वो जीतेगी। तो बीजेपी में ऐसे और बहुत जो बहुत मजबूत आदमी है वो भी बीजेपी में आने को हो रहे हैं। एक मिनट, हम 55-60 सीटों पे पुख्ता जाएंगे, 55 से कम नहीं रहेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का गठबंधन हुआ है, इसको है जी। इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का गठबंधन हुआ। देखिए, कई बार बीएसपी का गठबंधन होता है फिर टूट जाता है। अभी दोनों पार्टियों पे वोट परसेंटेज जो चुनाव में आया है, मैं समझता हूँ किसी का भी 2% नहीं है। तो अब जब 0-0 को जोड़ो तो उसका कोई ज्यादा उसका गणित ठीक नहीं निकलता। अभी छोटी पार्टियां हैं, मैं नहीं समझता कि किसी के चुनाव को इफेक्ट करेंगे। कोई इंडिविजुअल, जैसे 5-7 पिछली बार इंडिपेंडेंट भी जीत आए थे, 10 जेजेपी के जीत आए थे, तो ऐसे 90 की संख्या में हो सकता है कि एक आध सीट किसी की निकल जाए, तो इंडिपेंडेंट भी बन के आ जाते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई सीरियस चैलेंज है। आज के दिन यहाँ फाइट बीजेपी और कांग्रेस की रहेगी। हरियाणा में कांग्रेस ने जो है यात्राओं का दौर शुरू कर रखा है, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा है बीजेपी से हिसाब मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या हिसाब किताब है जो वो मांग रहे हैं? देखिए, यहाँ तो हुड्डा साहब कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले राहुल गांधी, प्रियंका जी, ये सारे घूमे थे पूरे उत्तर प्रदेश में, यात्रा करी थी, रिजल्ट तो नहीं आए। और एक दिन ऐसा आ गया था जब अखिलेश यादव मिलना नहीं चाह रहे थे, राहुल गांधी 2 बजे रात को अखिलेश यादव के घर पैदल चल के चले गए थे। कांग्रेस तो यहाँ अटक रही है। हुड्डा साहब क्या करेंगे? कहीं भी नहीं। जब कांग्रेस का नेतृत्व भी कमजोर है तो फिर आगे कहाँ कहानी बनेगी? कुछ भी नहीं। लोगों को निराशा है, कांग्रेस से कुछ है नहीं। तो मनोहर लाल जी ने कई ऐसे फैसले थे जिनको नायब सिंह सैनी ने आपने बदल दिया, तो क्या खट्टर साहब के जो फैसले थे वो गलत थे? देखिए, ऐसा है, फैसले हर सरकार बदलती रहती है, करती रहती है। कुछ फैसले अब ये बदले नहीं थे, कुछ ये कह दें कि कुछ में उन्होंने ठीक करा। जैसे सरपंची का मामला था, 5 लाख रुपए थे, 21 लाख रुपए कर दिए। इसमें भी आप कौन कहते हैं बदल दिए? इन्हें बदले भी तो मुख्यमंत्री भी तो मनोहर लाल जी बना के गए हैं। अब बदलेंगे, कोई भी फैसला होगा, वो सीनियर आदमी है, उनके हर मामले में सलाह ली जाती है। हम फैसले बदले नहीं जाते। लोगों को, जनता को क्या चाहिए उस हिसाब से फैसले दिए जाते हैं, बदले नहीं जाते। समायोजन का मामला चल रहा है, जिसका हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, तो समायोजन अभी तक नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है? देखिए, कई चीजें प्रोसेस में होती है, उसमें हमें देखना पड़ता है लीगल पोजीशन क्या है, एलआर से सलाह करनी पड़ती है, एडवोकेट जनरल से पड़ती है, कानूनी उसमें होती है। कई चीजें हम ऑर्डर कर देते हैं, कोई जाके कोर्ट में खड़ा होकर केस हो जाता है, तो ये करके हमें लीगली एलआर से एग्जामिन करके फैसले लेते हैं, उसमें समय लगता है। मंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी को सह प्रभारी बना दिया गया हरियाणा। क्या आपको लगता है 2019 का इम्पैक्ट आएगा कि कहीं ना कहीं डिवर्जन दिखेगा? हमेशा तो प्रेडिक्शन है, खुद दिखी है लोकसभा। मैं आपका सवाल एक बार दोबारा करिए। सह प्रभारी मनोहर खट्टर जी को बनाया गया है हरियाणा, क्या 2019 वाला ही इम्पैक्ट दिखेगा? क्या चेंज दिखेगा? क्या प्रेडिक्शन उल्टी दिखेगी? सह प्रभारी आज बनाए गए, बीजेपी बना दिया। कल बनाए गए। मेरे नोटिस, मैंने अखबार नहीं पढ़े, मैं सुबह चंडीगढ़ से चल के आ रहा हूँ। देखिए, वो पहले से भी प्रभारी रहे हरियाणा के, यहाँ के अध्यक्ष भी रहे हैं, यहाँ के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें एक एक का जो हमारा पन्ना प्रमुख है उस तक की भी जानकारी है। तो उनके, देखिए, लाभ जिस आदमी को जानकारी होती है उसका हमेशा मिलता है। जिस आदमी को हम बड़ी गीता खोलेंगे तो उसमें बहुत चीजें निकलेंगी,
छोटे स्कूल की क्लास की बुक और है, उन्हें पूरे हरियाणा का जितना उन्हें नॉलेज है, मेरे ख्याल में किसी भी आदमी को भारतीय जनता पार्टी में इतनी जानकारी नहीं है। तो उनका स्वाभाविक है कि हमें इम्पैक्ट देखते हैं आप, हैं? कितना इम्पैक्ट आएगा? अच्छा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन मनोहर लाल जी का काफी खिलाफत रही है हरियाणा के अंदर, तो उसका पता नहीं, मैंने नुकसान नहीं होगा अगर वो चुनाव प्रचार में घूमेंगे तो। मैंने कहीं नहीं सुनी। अब आप कह रहे हैं कि उनकी खिलाफत रही है, खिलाफत कैसे रही? जो आदमी 10 साल बराबर मुख्यमंत्री बने हैं, 10 साल बराबर मुख्यमंत्री बनते हैं, तीसरी बार भी रहते तो फिर बनते। अब ये तो उन्हें जिम्मेदारी ऊपर की बड़ी दे दी गई। ये कौन कहता है तीसरी बार भी सरकार बनेगी? उन्हीं के कामों से बनेगी। लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता और नेता उनमें कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा, जोश नजर नहीं आ रहा। देखिए, क्योंकि कांग्रेस क्या सवाल कर दे उसका तो हम बात जवाब नहीं दे सकता ना। उनके तो अपने सवाल है, वो तो वो टेढ़ा सवाल करेंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है। आप हमसे पूछे कि मैं ये कहता हूँ उनके कोई भी ऐसा काम नहीं, उन्होंने बढ़िया काम करे, बढ़िया करे, करके सरकार बराबर 10 साल 15 साल चली है। नहीं, हुड्डा साहब की नहीं चली, 10 साल के हाथ रुक गई, 2 ही बार बनी। किसी की भी प्रधानमंत्री आज तक पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़ के कोई भी 3 बार नहीं बना। इंदिरा गांधी को भी 70 में ब्रेक मिल गई थी। एनडीए यूपीए की सरकारें बनी। जर्मनी में, फ्रांस में 30 साल कोलिशन गवर्नमेंट रही। हमारे भी यूपीए एनडीए का कोलिशन पीरियड चला। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट है, सिंगल पार्टी को 2 बार बहुमत मिलना, अब तीसरी बार भी नियर बहुमत है। तीसरी बार भी इतना बड़ा बहुमत जिस देश में इतने धर्म, इतनी लैंग्वेज है, तो उसमें आना कोई छोटी बात थोड़ी है। एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन के लिए मोदी जी के आने की बातचीत चल रही है कुछ। देखिए, उन्हें कब समय मिलेगा? देश के प्रधानमंत्री है, उन्हें बाहर भी जाना पड़ता है। देश के बहुत मामले हैं, उन्हें उनमें भी बिजी रहते हैं। हर स्टेट को विजिट करने हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। कहीं 16,000 का पैकेज दिया, कहीं 22,000 का दिया। हर चीज प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में होती है। जो चुनाव से पहले होगा जी, चुनाव से पहले नहीं, होगा। ये मैं नहीं कह सकता। ये प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम तय करते हैं। स्टेट को भी नहीं, चीफ मिनिस्टर को भी जानकारी उनसे बताने पे मिलेगा ना। जो भीतरघात लोकसभा इलेक्शन में हुई थी, उस भीतरघात का विधानसभा में भी डर है। देखिए, वो समय बीत गया। अब तो नई विधानसभा की तैयारी है। भीतरघात में मजबूत हो गए, सब टीमें लगी हैं। चुनाव जीतने का एक ही ध्येय है कि चुनाव जीतेगा। हैं? जो हो गया वो पहले हो गया, अब उसको दोबारा रिपीट नहीं करते। जो कहानी बीत गई वो बीत गई। ठीक है जी, हैं? अभी सारी चीज ठीक है। सब ठीक है, आगे चुनाव लड़ेंगे ना, जीतेंगे। हमें विधानसभा जीतनी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी जिताऊ कैंडिडेट और जो है सर्वे के आधार पर कैंडिडेट को चुनने की बातें कर रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस तरीके के कोई सर्वे करवा रही है या इन चीजों का टिकट वितरण में ध्यान रखना मैं आपसे एक दिन हुड्डा साहब यहाँ थे और शैलजा भी यहाँ थी। वो अगर जिताऊ कैंडिडेट की बात करते तो दोनों एक मंच पे होते ना। आप बताइए कहाँ फर्क कहाँ रहा थे ना। अभी पीछे की बात है, 1 महीना पहले हुड्डा साहब मीटिंग एड्रेस करने आए थे और शैलजा जी यहाँ आपके शहर में थी, वो नहीं पहुंचे वहाँ मीटिंग में। तो जिताऊ कैंडिडेट कहा गया? अगर वो जिताऊ होते तो मंच पे होते। मंत्री जी, एक ही विधानसभा से कांग्रेस के 10-10 जो प्रत्याशी वो तैयारी कर रहे हैं, क्या बड़ी गले की फांस कांग्रेस पार्टी के लिए खुद यही चीज नहीं बन जाएगी कि किसको सेलेक्ट करें? ये बात आपकी काफी ठीक है। मैं समझता हूँ कि जो एक को टिकट मिलेगी तो वो 9 दूसरी तरफ जाएंगे, वो उसको हराने में लग जाएंगे। ये होता है हरियाणा में काफी। हरियाणा बड़े अद्भुत रिजल्ट देता है कई बार। हर घर में राजनीतिक चेतना जितनी हरियाणा में, केरला में, इतनी कहीं भी नहीं है। कांग्रेस की बात करें तो चीज बीजेपी में भी हो सकती है जी। ये चीज तो बीजेपी में भी हो सकती है। देखिए, अब आप क्या कहें, हमारी पार्टी का तो हमें ऐसा कोई दिख नहीं रहा। अब कांग्रेस की आपने बताई तो हम समझते हैं कि वहाँ होता रहा है, पहले भी करते रहे कई बार। कांग्रेस में मैं आपसे बताता हूँ, बीजेपी में आज तक बहुत बड़े लीडर कोई बाहर पार्टी छोड़ के बहुत कम गए, बहुत इक्का दुक्का कहीं मिलेगा। कांग्रेस में मैं आपको गिनाने लगूं, जयप्रकाश नारायण, जेपी जो मूवमेंट था जिनका 1970 में कांग्रेस में थे, आचार्य कृपलानी, इसके बाद आपका सीबी गुप्ता, चौधरी चरण सिंह, ब्रह्मानंद रेड्डी, डीपी मिश्रा, ये जिन्हें आप जानते भी नहीं हो, के कामराज, इसके बाद जो चरण सिंह, जो देवीलाल, जो भजनलाल, जो बंसीलाल, कोई भी आदमी कांग्रेस में नहीं रहा। जितने राहुल गांधी के नजदीकी थे, वो नितिन प्रसाद, सारे के सारे वो कांग्रेस छोड़ के चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में छोड़ते हैं। बीजेपी में कभी कोई आदमी, कोई बड़ा नेता गिना तो कोई पार्टी छोड़ के नहीं जाता। मंत्री जी, राजनीतिक अटके विकास का सवाल है। हर महीने जनता दरबार लगता है, अगर बिजली के बिल में अभी भी रेक्टिफिकेशन नहीं, आज भी 4 गुना बढ़ के आ रहे हैं। कई कामों का सर्वे किया तो बढ़ के आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है हमारे यहाँ, ये है कि जो बिजली का बिल 3 टाइम ज्यादा है पहले वाले से, उसको रोक देते हैं।